नमस्कार साथियों, नंदनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर ए सुकृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। टेलीग्राम में भी सर्च कर सकते हैं, इंग्लिश में सर्च करिएगा नंदनी क्लासेस डॉट साहित्य। यहाँ पे भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं जिसका आप पूरा लाभ ले सकते हैं। बात करते हैं आज हम निराला की प्रगति चेतना। जी हाँ, पिछले वीडियो में भी हमने निराला की विशेषताओं के, उनकी रचनाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सुन सकते हैं। आज हम निराला की प्रगति चेतना के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पे जो यूपीएससी के तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वे भी क्योंकि उनके में विस्तृत अध्ययन और एमए में भी विस्तृत अध्ययन या विस्तृत लिखने के लिए आता है, तो आप यहाँ से पूर्ण तरीके से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए आज निराला की प्रगति चेतना के बारे में अध्ययन करते हैं। निराला एक प्रगतिवादी कवि थे। हमने पिछले वीडियो में भी जानकारी ली है इसके बारे में। तो एक निराला जी हैं वो प्रगतिवादी कवि हैं और प्रगतिवादी के प्रत्येक तत्व उनके काव्य में सहज रूप से दृष्टव्य है, जो कि हम देखेंगे कि इनकी रचनाओं में किस प्रकार का प्रगति चेतना प्राप्त होता है। तो पहला आप देख रहे हैं रूढ़ि विरोध, दूसरा है क्रांति अथवा विद्रोह की भावना, तीसरा है शोषितों के प्रति सहानुभूति, चौथा है वेदना एवं निराशा, पांचवा है नारी चित्रण, छठवां है साम्यवाद का गुणगान और सातवां है उद्बोधन इत्यादि। तो इस तरह से हम देखेंगे कि निराला की प्रगति चेतना को शीर्षकों में भी मतलब विभिन्न देख सकते हैं शीर्षक के माध्यम से। तो शोषितों के प्रति आप देखेंगे सहानुभूति, शोषितों के प्रति सहानुभूति इनकी रचनाओं में मिलती है। तो वह देखिए किस तरह से उदाहरण भी दिए गए हैं। वह दो टुक कलेजे का करता, पछताता पथ पर आता, पेट पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लकुटिया टेक। इस तरह से उदाहरण है जो कि शोषितों के प्रति सहानुभूति को वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पंक्ति तोड़ती पत्थर से ली गई है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे शोषितों के प्रति सहानुभूति निराला जी की रचनाओं में प्रगति चेतना दिखाई देती है। अगला है वेदना एवं निराशा की रचनाओं में देखिए उनकी प्रगति चेतना, वेदना एवं निराशा। निराला का काव्य वेदना जो है निराशा एवं दुख का काव्य है। देखते हैं कि दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं रही। कवि को इतनी वेदना और निराशा है कि वह कह उठता है कि उसका स्नेह जो है निर्झर समाप्त हो जाता है और कहते हैं कि निर्झर जो है समाप्त हो गया है। इसमें आप देखिए कि किस तरह से उदाहरण देते हैं। स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। तो प्रस्तुत जो पंक्ति है ये निराला जी की है। कई बार पूछा जाता है कि किसकी पंक्ति है, तो स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्यों तन तने रह गया। ये जो पंक्ति है निराला जी की है और ये पंक्ति वेदना और निराशा को यहाँ पे मतलब प्रदर्शित करती है। वहीं बात करेंगे कि तीसरा जो है आप देख रहे हैं नारी चित्रण। निराला की रचनाओं में नारी चित्रण, प्रगति चेतना के भाव भी दिखाई देते हैं। निराला की प्रगति चेतना की दृष्टि से भारत की विधवा, इनकी रचना है भारत की विधवा शीर्षक कविता एक बेजोड़ कविता है। इस कविता में निराला का ध्यान उस विधवा की ओर गया है जिसका सारा सुख समाज ने छीनकर उसे अनाथ, असहाय और तिरस्कृता बना दिया है। तो देखेंगे कि भारत की विधवा से ही यहाँ पे किस तरह से अनाथ, असहाय और तिरस्कृता बना दिया गया है और सारा सुख समाज ने छीन लिया है। इस प्रकार की पंक्ति आप देखेंगे यहाँ पे उनकी है। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छठी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। तो इस तरह से विधवा से भी आप समझ जाएंगे। और यहाँ पे दीप शिखा, आप यहाँ पे दुविधा मत करिएगा अपने आप में कि कई बार दीप शिखा देखकर ये पंक्ति जो है देखते हैं और कह देते हैं कि ये महादेवी वर्मा जी की है। तो दोस्तों इसको याद रखेंगे, नेरा की पंक्ति है और इस तरह से ये पंक्ति नारी का चित्रण को दर्शाता है। चौथा पॉइंट देखते हैं साम्य बिंदु। साम्यवाद बिंदु में देखेंगे प्रगतिवादी कवि की दृष्टि में समाज के सारे अनर्थों का मूल अर्थव्यवस्था की विषमता और इन विषमताओं को समाप्त करने का एकमात्र हल साम्यवाद है।
प्रगतिवादी काव्यों में के अंतर्गत साम्यवाद को बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है और मूल अर्थव्यवस्था की विषमता जो दिखाई देती है उस विषमता को समाप्त करने की बात साम्यवाद ने की है। तो प्रगतिवादी जो कवि है निराला जी, उन्होंने वन बेला शीर्षक कविता के माध्यम से एक साम्यवाद की प्रशंसा करते हुए वे लिखते हैं, फिर पिता संग जनता की सेवा का व्रत लेता है उमंग, करता प्रचार मंच पर खड़ा हो साम्यवाद। तो दोस्तों इस तरह की पंक्ति निराला जी की रचनाओं में साम्यवाद दिखाई देता है। दूसरी बार वहीं देखेंगे कुकुरमुत्ता बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुकुरमुत्ता 1941 में लिखी गई रचना है, जिसमें आप देखेंगे कि कुकुरमुत्ता कविता में पूंजीपतियों के विरुद्ध अपनी खींच को प्रतीक योजना के द्वारा व्यंग्यपूर्ण शैली में बहुत ही सुंदर सा बयां किया है। तो देखिए, अबे सुन बे गुलाब भूल मत, गर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने, असिस्ट डाल पर इतरा रहा कैपलिस्ट। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कुकुरमुत्ता की और व्यंजना के माध्यम से व्यंग्यपूर्ण शैली को अपनाते हुए पूंजीपतियों के विरुद्ध अपनी व्यंग उन्होंने किया है। तो इसको भी याद रख लेंगे साम्यवाद की दृष्टि से। वहीं उद्बोधन में देखेंगे निराला के बादल राग रचना है निराला जी की, जो कि इस कविता में देखेंगे कि हम किस प्रकार से निराला जी ने अविस्मरणीय क्रांति गीत है इन्होंने कहा है। और विप्लव राग, दो रचना है बादल राग और विप्लव राग में जो कविता वर संघर्ष की अद्भुत अभिव्यक्ति दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर इनकी रचना है तुलसीदास में भी देखेंगे कि तत्कालीन समाज में शूद्रों के शोषण एवं अधःपतन का चित्र दिखाई देता है। जैसे बेला के बारे में बात करें, बेला है, नए पत्ते हैं, इनकी रचनाओं को जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अश्लीलता कहकर उसे वापस कर जूही की कली को अश्लीलता कहकर वापस कर दिया था। तो यहाँ पे देखेंगे कि बेला और नए पत्ते इत्यादि रचनाओं में भी कहीं ना कहीं दलितों, शोषितों, उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति का भाव व्यक्त किया है। तो पूछा जा सकता है कि बेला, नए पत्ते इत्यादि रचनाओं में किस प्रकार की रचनाओं का वर्णन है। तो दलितों, शोषितों और उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति निराला जी ने व्यक्त किया है। तोड़ती पत्थर के बारे में अभी हमने जिक्र किया है। तो तोड़ती पत्थर, विधवा इत्यादि कविताएं निराला की प्रगति चेतना के अद्भुत उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बनता है कि निराला की किन किन रचनाओं में प्रगति चेतना दिखाई देती है। तो ये आप बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रख लेंगे। निराला की एक बात करेंगे, निराला की एक और श्यामा का आह्वान जो शोषण है दिखाई देता है। उसमें आप देखेंगे कि रूढ़ियों और विनाश के लिए करते हुए भारतीयों को फिर एक बार जागृत करते हुए कहते हैं, जागो एक बार। इस तरह से इनकी पंक्तियां दिखाई देती है। उद्बोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सारी रचनाओं के माध्यम से निराला जी ने इनकी सारी रचनाओं में प्रगति चेतना दिखाई देती है। तो दोस्तों इस तरह से निराला की प्रगति चेतना के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम निराला जी के बात करेंगे। निराला जी जो है उनकी क्रांति भावना के बारे में बात करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे भी आप बहुत वैकल्पिक जो प्रश्न है उसको भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए ही इतना, और यदि चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक यू।